आठवां मुद्दा, जो सांप्रदायिक तनाव पैदा किए जा रहे हैं, मिसाल के तौर से हरियाणा जैसे राज्यों में ये चुनावी रणनीति तो है ही, पर सांप्रदायिक तनाव कई राज्यों में प्रयास की जा रही है। कभी कभी जो संस्थाएं हैं, बोला जाता है ये फ्रिंज एलिमेंट है, पर कभी कभी नॉन फ्रिंज एलिमेंट भी इसमें शामिल है। तो सोनिया जी ने कहा है कि जो कम्युनल टेंशन है, सांप्रदायिक तनाव है, अलग अलग राज्यों में एक भय का वातावरण बनाया गया है, एक माहौल बन गया है भय का। लोग चिंतित हैं, सब लोग चिंतित हैं, लोगों को निशाना बनाया गया है। इस पर चर्चा हो। और आखिरी मुद्दा जो उन्होंने जिक्र किया है, मणिपुर को लेकर 4 महीने हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है संवैधानिक संस्थाएं सब खत्म हो चुकी हैं, आज भी लोग पीड़ित हैं, लाखों लोग विस्थापित हैं। और आज ही हमें पढ़ने को मिला है कि अगले 5 दिन के लिए, जब हम G20 मना रहे हैं दिल्ली में, 5 दिन के लिए इम्फाल घाटी में कर्फ्यू लगाया गया है। तो अगर स्थिति नॉर्मल है तो 5 दिन के लिए पूरा कर्फ्यू क्यों लगाया गया है? तो ये 9 मुद्दे हैं सोनिया जी के खत में, और उन्होंने कहा है कि एक रचनात्मक सहयोग के भावना से, इन्होंने ये शब्द इस्तेमाल भी किया है, इस रचनात्मक सहयोग के भावना से आप ये तय कीजिए, समय दीजिए और बताइए कि इन मुद्दों पर एक मौका मिलेगा सभी पार्टियों को अपने बात रखने का। न सिर्फ हमारी पार्टी, सभी पार्टी, बीजेपी की पार्टी भी चाहेगी कि इन मुद्दों पर वो भाग लें, पर इस पर चर्चा होना जरूरी है। इसके अलावा कुछ राज्यों में भी ऐसे मुद्दे हैं, महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। तमिलनाडु में लेकर नीट का मुद्दा है, महाराष्ट्र को लेकर मराठा आरक्षण का मुद्दा है। ये भी वहां के पार्टी जो सांसद हैं वो इस सत्र में उठाना चाहेंगे और वो मौका उनको भी मिलना चाहिए। तो आपको खत मिल जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि हालांकि अगले 4-5 दिन सरकार व्यस्त रहेगी, पर 18 तारीख तक हमें समय है। सिर्फ सरकारी एजेंडा के आधार पर यह विशेष सत्र नहीं होना चाहिए। सिर्फ गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस, गवर्नमेंट बिजनेस 5 बार लिखा है बुलेटिन में, ये हमारे लिए, हम इसको स्वीकार नहीं करते। ये नामुमकिन है, ये परंपरा के खिलाफ है। जो आपका एजेंडा है, बैठक बुलाइए, हमसे बातचीत कीजिए। आप विधेयक पास कराना चाहते हैं, पारित कराना चाहते हैं, हमें बताइए, पहले से बातचीत कीजिए। पर सबसे महत्वपूर्ण बात, रोज जो 6 घंटे या 5 घंटे हम मिलेंगे, उसमें से 1.5 या 2 घंटे या 2.5 घंटे इन मुद्दों पर चर्चा हो, किसी भी नियम के आधार पर चर्चा हो। हम चाहते हैं कि ये 5 दिन का सत्र चले, हम इसमें भाग लेंगे, हमारी मांग समक्ष रखेंगे, चेयरमैन साहब के समक्ष और स्पीकर साहब के समक्ष।